हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सुजीत स्टडी IQGK में। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए आज मैं बहुत ही IMP टॉपिक लेकर सामने आया हूँ। विटामिन विटामिन के बारे में आज हम एकदम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें आपको कवर करा दिए जाएंगे। पहले तो हम इसमें आपको डिटेल में बात करेंगे, फिर उसके बाद आपके यहाँ पर MCQ करा दिए जाएंगे। ठीक है, विटामिन के बारे में यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं जो कि हर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाकर विटामिन का 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में होते ही होते हैं। तो मतलब इसमें आपके 2 क्वेश्चन एक और 100% फिक्स होने वाले हैं। ठीक है, तो विटामिन के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे बटन को भी दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो आज हम विटामिन के बारे में एकदम कंप्लीट में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें विटामिन। ठीक है, विटामिन जो है, विटामिन की खोजकर्ता कौन है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो विटामिन के खोजकर्ता फुंक एवं FG हॉपकिंस है। कौन है? फुंक एवं FG हॉपकिंस। कभी कभी सिंगल भी पूछ लिया जाता है, फुंक और हॉपकिंस। ठीक है, पूछ लिया जाता है। आपको बुक्स में और सभी जगह पे FG नहीं मिलेगा और वहाँ पर हॉपकिंस मिलता है, जबकि इनका पूरा नाम FG हॉपकिंस है। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी? इंग्लैंड के रहने वाले थे। वर्ष 1912 में विटामिन की खोज की गई थी। काफी अहम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विटामिन की खोज कब की गई थी? तो विटामिन की खोज 1912 में की गई थी, याद रखिएगा। और पूछ लिया जाता है कि विटामिन की खोज करता प्रमुख किस देश के निवासी थे? तो आपसे क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड देश के निवासी थे। ऐसे में आपको एकदम कंप्लीट ही आपको वीडियो में कवर करा दी जाएगा। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सुनने से अच्छे से याद होता है। और आप सुनिएगा तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट में ही कंप्लीट डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा और अच्छे से याद करा दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इसके MCQ भी करा दिए जाएंगे। 2 पार्ट में वीडियो रहेगा। एक पार्ट में हम इसका डिटेल में पढ़ा देते हैं और दूसरे पार्ट में हम आपको इसमें इसके MCQ करवाएंगे। MCQ लग जाएंगे तो आपके जो भी डाउट रहेंगे वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन E है। सबसे पहले जो विटामिन होता है वो विटामिन E की हम बात कर लेते हैं। तो विटामिन E के खोज करता जो है मैकुलन एवं M एडिसन है। कौन है? मैकुलन एवं M एडिसन, जो कि विटामिन E की खोज करता है। और ये दोनों जो साइंटिस्ट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं। कहाँ के? संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी है। और 1913 में इन दोनों ने मिलकर जो है विटामिन E की खोज की थी। विटामिन की खोज तो 1912 में हुई थी। ठीक है, पहला जो विटामिन खोजा गया था वो विटामिन E खोजा गया था। ठीक है, और 1913 में इसकी खोज की थी। खोजकर्ता का नाम है मैकुलन एवं M एडिसन। ये विटामिन E की खोज करता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं विटामिन E। काफी विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। ठीक है, क्या है? विटामिन का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है ना फ्रेंड, वो होता है रतौंधी। ठीक, क्या होता है? रतौंधी होती है। रतौंधी जिसे आप ठीक है, रतौंधी होती है। और इसके स्रोत क्या है? स्रोत सोर्स मतलब इस विटामिन को हम कहाँ से पा सकते हैं? ठीक है, किस जरिए से इस विटामिन को हम अपने शरीर में पूरा कर सकते हैं? तो वो होता है गाजर, दूध, अंडा और फल। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ इंपोर्टेंट बता दिया जा रहा है। विटामिन ए के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो गाजर, दूध, अंडा और फल, इन चीजों से हमको क्या होता है? विटामिन ए मिलता है। और विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी की बीमारी होती है। और विटामिन ए का साइंटिफिक नाम जो है, रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और 1913 में इसकी खोज की गई थी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी है मैकुलन एवं M एडिसन। ठीक है, सुनिएगा, आपको मैं रिपीट किस लिए कर रहा हूँ ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो विटामिन हमारा विटामिन B1। तो विटामिन B1 की खोज करता है मिनट और मर्फी। ठीक है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, पर इसका जो खोज करता है मिनट और मर्फी विटामिन B1 की खोज करते हैं और निवासी संयुक्त राज्य अमेरिका के। और 1926 में विटामिन B1 की खोज हुई थी। कब हुई थी? 1926 में विटामिन B1 की खोज हुई थी। और 1912 में विटामिन ए 1912 में विटामिन की खोज हुई थी। और 1913 में विटामिन ए की खोज हुई थी। और 1926 में विटामिन B1 की खोज हुई थी। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। याद रखिएगा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। ठीक है, आगे चल के पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है थायमिन है। ठीक है, विटामिन B1 की जो है, विटामिन B1 से जो कमी होती है उसका रोग कौन सा? तो वेरी वेरी काफी IMP क्वेश्चन है। और इसको वेरी वेरी करके भी आप याद रख सकते हो। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन क्यों? क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है बेरी बेरी। ठीक है,
और विटामिन ई के सोर्स क्या है, स्टोर कैसे पूरा कर सकता है इसकी कमी को अपने शरीर में, तो मूंगफली, आलू और सब्जियों द्वारा विटामिन बी1 की जो कि इसके स्रोत हैं। याद रखिएगा, पूछे जाते हैं विटामिन बी1 के स्रोत कौन कौन से हैं, तो मूंगफली, आलू और सब्जियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी12 हो जाता है तो बी टू सॉरी फ्रेंड, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। क्या है, राइबोफ्लोविन। याद रखिए, कुछ कुछ ऐसे याद रख लीजिएगा, ये वाला नाम टफ था तो मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, जो भी हो इस तरीके से आप अपनी ट्रिक याद रखिएगा तो उससे आपको याद हो जाता है। विटामिन बी2 का नाम है राइबोफ्लो, ठीक है, राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन है। और इससे क्या, अब त्वचा जो फटती है हमारी, जैसे सर्दियाँ आ जाती हैं, सर्दियों में क्या हमारी स्किन फटने लगती है, तो इससे याद रखिए, जैसे मान लीजिए मेरी स्किन फट रही है तो मेरे शरीर में किस चीज़ की कमी है, तो विटामिन बी2 की कमी है। कैसे, सर्दियाँ जैसे अब आएंगी तो मेरा शरीर अपना शरीर फटने लगता है, तो उससे क्या होता है, स्किन जो फटने लगती है विटामिन बी2 की कमी से फटने लगते हैं। और आँख में भी जो बीमारी होती है ना, वही विटामिन बी2 की कमी से हो जाती है। और विटामिन बी2 की कमी को दूर कैसे करते हैं, तो अंडा, दूध और हरी सब्जी के द्वारा। स्रोत याद रखिए, क्या, अंडा, दूध और हरी सब्जी के द्वारा विटामिन बी2 को हम पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी3। ठीक है, तो विटामिन बी3 का सबसे पहले तो साइंटिफिक नाम सुन लीजिए, पैंथोथेनिक अम्ल। ठीक है, ये अम्ल है, आपको अम्ल इसी विटामिन में मिलेगा, तो आप याद रखिएगा कि विटामिन बी3 में एक अम्ल है, एक अम्ल जिसका रासायनिक नाम है विटामिन बी3 का पैंथोथेनिक अम्ल। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी, इसको आप अम्ल से याद रखिएगा। विटामिन बी3 का एक अम्ल है, 3 शब्दों का, विटामिन बी3 में 3 है और अम्ल में भी 3 शब्द हैं, तो इसको याद रखिएगा, विटामिन बी3 में पैंथोनिक अम्ल। ठीक है, क्या है, विटामिन बी3 का साइंटिफिक नाम पैंथोनिक अम्ल है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, रोग क्या है, तो जैसे पैरों में जलन होती है, ठीक है, आप याद रखिएगा, मेरे पैरों में जलन हो रही है और बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो जैसे मेरे बाल सफ़ेद है तो आपको किस चीज़ की कमी है, तो विटामिन बी3 की कमी है, क्योंकि विटामिन बी3 के कारण ही बाल सफ़ेद होते हैं। या पैरों में जब जलन होती है तो आप ऐसे याद रखिए कि आपके शरीर में जो प्रॉब्लम होती है उससे आपको अच्छे से याद हो जाता है। मान लीजिए आपके बाल सफ़ेद हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि मेरे बाल सफ़ेद है तो मेरे विटामिन बी3 की कमी है। ठीक है, और मेरे पैरों में जलन हो रही है, मेरे सीने में जलन हो रही है, तो वो जो जलन होती है ना वो फ्रेंड, वो विटामिन बी3 की कमी होती है। उसी कंडीशन में हमें अपने शरीर में जलन फील होती है। ठीक है, विटामिन बी3 की कमी से हमारे शरीर में, अब हमारे जो बाल होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं और पैरों में जलन स्टार्ट हो जाती है विटामिन बी3 की कमी से। तो आप अपने शरीर को लेके याद कीजिए अपने सारे विटामिन। ठीक है, आपके शरीर में क्या क्या कमी है वो सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए आपको विटामिन अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, मान लीजिए मेरे बाल सफ़ेद हैं तो मुझे पता है विटामिन बी3 की कमी है मेरे अंदर। ठीक है, अब पैरों में मुझे जलन हो रही है तो विटामिन बी3 के कारण मेरे पैरों में जलन हो रही है। अब विटामिन बी3 के स्रोत क्या है, तो मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली। याद रखिएगा, मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन हमारा विटामिन बी5। फ्रेंड, इसमें आपको डिटेल में जो विटामिन मैं बता रहा हूँ वो आप अपने को खुद को रखकर आप उनको याद कीजिएगा विटामिन को, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से पर आपको याद हो जाएगा। मैंने जब विटामिन के नाम याद किए थे ना फ्रेंड, उसकी जो भी बीमारी याद की थी उसमें मैंने खुद को ही रख के याद किए हुए थे, तब जाके मुझे विटामिन के सारे नाम, ठीक है, और विटामिन में जो कमियां हैं वो अच्छे तरीके से याद हो गए थे। और सुनने से बहुत तरीके से याद हो, तो सुनिएगा जरूर, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो विटामिन हमारी विटामिन बी5 है। विटामिन बी5 का साइंटिफिक जो कि रासायनिक जो नाम है वो है निकोटिनेमाइड। क्या है, निकोटिनेमाइड। याद रखिए, फिर से सुन लीजिए, निकोटिनेमाइड है। ठीक है, या नियासिन भी बोल सकते हैं, इसका एक नाम निकोटिनेमाइड या नियासिन है। विटामिन बी5, विटामिन बी5 का नाम अक्सर ये नियासिन ही पूछा जाता है अधिकतर पेपर में, तो याद रखिए विटामिन बी5 का नाम नियासिन है या निकोटिनेमाइड। ठीक है, और इसके विटामिन बी5 से विटामिन बी5 जो कमी होती है वो मासिक विकार। ठीक है, मासिक विकार या पैलाग्रा पूछा जाता है, मासिक विकार कम पूछा जाता है, तो अधिकतर जो पूछा जाता है वो पैलाग्रा पूछा जाता है। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से जो होने वाले रोग का नाम बताइए, तो वो है मासिक विकार, ठीक है, या पैलाग्रा। ठीक है, यह एक क्वेश्चन बनता है कि पैलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी5 की कमी से पैलाग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, याद रखिए, इसको क्या, मांस, मूंग फली और आलू विटामिन बी5 के स्रोत है फ्रेंड। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, विटामिन बी5 की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो वो है मासिक विकार
या फैलाइएरा, ठीक है। और विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनिमाइड या नियासिन, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B6। तो विटामिन B6 की बात कर ले तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरोडॉक्सिन। इसका पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया और त्वचा में रोग हो जाता है। मान लो आपको स्किन में किसी प्रकार का रोग है तो वो आपको विटामिन B6 की कमी से हो जाता है, ठीक है। बाल सफेद होना वो एक बात अलग हो जाती है, उसमें स्किन का फटना वो एक अलग हो जाता है, ठीक है। और एनीमिया जो रोग है, ठीक है, वो आपका विटामिन B6 की वजह से हो जाता है। इसको क्या है? दूध, मांस और सब्जी। अब बात कर लेते हैं विटामिन एच की और या B7 के। तो विटामिन एच या B7 जो है दोनों एक ही है और जिनका रासायनिक नाम है बायोटिन, ठीक है। पूछ लिया जाता है विटामिन एच का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटिन। या विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटिन, याद रखिएगा। विटामिन एच या B7 से होने वालों तो जो अब याद रखिए, देखिए बाल, अब जो बालों का झड़ना, चर्म रोग, तो जैसे मान लिया आपके बाल गिर रहे हैं तो आपके शरीर में किस चीज़ की कमी है? विटामिन B7 की कमी है, ठीक है। किस चीज़ की कमी है? विटामिन B7 की आपके बालों में कमी है, ठीक है। और उसके बाद चर्म रोग, ठीक है। और स्रोत ईस्ट, गेहूं और अंडा, ये आपके स्रोत हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B12। तो विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालिन कोबालमिन, ठीक है। क्या नाम है? साइनोकोबालमिन। ये आपका रासायनिक नाम है। और कमी रोग, एनीमिया, पांडु रोग जो हो जाता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। B12 की कमी से होता है विटामिन, हाँ, मतलब एनीमिया और पांडु रोग जो होता है वो विटामिन B12 की कमी से हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और इसका रासायनिक B12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालमिन है, ठीक है। और इसके स्टोर जो है विटामिन B12 के मांस, कलेजी और दूध, इसके स्टोर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है? तो फ्रोलिक होलकट। कौन है? फ्रोलिक होलकट विटामिन सी के जो की खोजकर्ता है। निवास स्थान जो कहाँ के? फ्रोलिक होलकट नॉर्वे के है और 1912 में विटामिन सी की खोज की गई थी, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे कमी से होने वाले रोग, स्कर्वी, मसूड़ का फूल। अब देखिए, अब जैसे आपको मसूड़ में कोई प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए आपके मसूड़ फूल गए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा कि मुझे मेरे मसूड़ फूल गए तो मुझे विटामिन सी की कमी है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। कमी से होने वाले रोग, स्कर्वी, मसूड़ का फूलना, आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। तो जहाँ भी विटामिन पूछ लिया जाता है अधिकतर खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सब में आप टिक मार दिए विटामिन सी, ओके। नेक्स्ट है विटामिन डी। तो विटामिन डी के खोज करते हैं हॉपकिंस, ठीक है। हॉपकिंस संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के हैं और बस 1922 में विटामिन डी की खोज की थी हॉपकिंस ने। कब की? तो 1922 में। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल, ठीक है। रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। और उसकी कमी से क्या रोग होता है? तो रिकेट्स। याद रखिए, काफी क्वेश्चन रिकेट्स जो कि रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। और कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है, और मतलब इसके स्टोर क्या है? सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी काफी एमपी है कि विटामिन डी को पूरा कैसे करते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी हमें मिलती है, ठीक है। और दूध और अंडे से भी हमें विटामिन डी मिलती है। नेक्स्ट है विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। और जो कि जनन शक्ति, महिला में जो बच्चे देने की क्षमता होती है, जनन शक्ति कम होना, तो वो विटामिन ई की वजह से जनन शक्ति कम हो जाती है। और इसका स्टोर जो है हरी सब्जी, मक्खन और दूध है इसका स्टोर, ठीक है। तो महिला में जो जनन शक्ति में जो कम हो जाती है ना फ्रेंड, जनन शक्ति जो कम होती है वो विटामिन ई की कमी से ही कम हो जाती है। उसको दूर कैसे करते हैं? हरी सब्जी, मक्खन, दूध से। अब बात कर ले विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोकोविलोन। क्या है? फ्लोकोविनोन, इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन के का। और विटामिन के से कमी से जो रोग होता है वो रक्त का थक्का ना जमना। मान लो जब अपन को चोट लग जाती है तो आपकी चोट क्या होता है? रक्त जो निकलता है, जो सूखने की जो पपड़ी जम जाती है, उसको बोलते हैं रक्त का थक्का। और जो रक्त का थक्का अगर वो पपड़ी नहीं बनती है तो वो विटामिन के की कमी से नहीं बनती है, ठीक है।
जो खून को जमात जो बाहर जो खून बहता है वो अगर नहीं जमता तो आपका याद रखिए रक्त का थक्का ना बनने की बीमारी है, वो विटामिन के की वजह से है। और इसको दूर कैसे करते हैं? टमाटर और हरी सब्जियाँ और दूध द्वारा इसको दूर करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल, ठीक है। और इसके स्रोत क्या है विटामिन ए के? विटामिन याद रखिए रेटिनोल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अब इसके देखिए स्रोत, गाजर, पपीता, पका हुआ, ठीक है, पका हुआ आम, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये विटामिन ई के स्रोत हैं। फिर सुन लीजिए, गाजर, पपीता, पका हुआ आम और हरी पत्तेदार सब्जियां। कार्य क्या है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकती है विटामिन ई, वो भी काफी क्वेश्चन है। और आंखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखता है विटामिन ई, ये भी याद रखिएगा। आंखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखता है और शरीर में जो संक्रमण को रोकती है विटामिन ई, ठीक है। और इसकी कमी से कौन को जरूरत? तो रतौंधी, आंखों का शुष्क होना, कॉर्निया में सफेद फूली पड़ जाती है ना, वो आंखों में जो प्रॉब्लम हो जाती है और शुष्क होना, ये क्या विटामिन ए की कमी से हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो यकृत या लीवर में विटामिन ए का जो है तो संश्लेषण होता है, ठीक है। और कैरोटीन विटामिन ए के निर्माण में सहायक होती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा था, विटामिन ए के निर्माण में सहायक होता है तो कैरोटीन होता है, ठीक है। कैरोटीन विटामिन ए के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन डी। तो विटामिन डी कैल्सीफेरोल, ये स्रोत विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरोल, याद रखिएगा विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। तो स्रोत क्या है? मछली, यकृत का तेल और अंडे, दूध, खलीजी, ये इसके स्रोत हैं, ठीक है। अब विटामिन डी की बात कर ले अच्छे से। तो सूर्य के प्रकाश से त्वचा के अंदर तीव्रता से बनती है, ठीक है, विटामिन डी। यह विटामिन कैल्शियम, फास्फोरस के अवशोषण तथा हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यकता होती है विटामिन डी। हड्डियों और हम विटामिन डी जो होती है वो हमें सूर्य से मिलती है, सूर्य के सुबह जो प्रकाश होता है उससे मिलती है। जैसे हमारी हड्डियां, दांतों की हड्डियां, ये क्या मजबूत होती हैं? वो विटामिन डी से ही मजबूत होती हैं, ठीक है। और इसकी कमी से बच्चों में, विटामिन डी की कमी से में बच्चों में जो होता है रिकेट्स बीमारी हो जाती है, जिसको कहते हैं सूखा रोग। और बड़ों मर्दों में, ठीक है, वयस्कों में जो है अस्टियोमलेशिया, ठीक है, अस्टियोमलेशिया नामक जो रोग होता है वो वयस्क लोगों में हो जाता है, विटामिन डी की कमी से हो जाता है। तो याद रखिए बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़े लोगों में, वयस्क लोगों में अस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी विटामिन ई है, जिसका साइंटिफिक नाम है टेकोफोरोल। विटामिन ई का नाम टेकोफोरोल। इसके स्रोत देखिए गेहूँ, अंकुर, भीगे हुए गेहूँ, ठीक है, और दूध, टमाटर, घी और मक्खन, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, ये इसके क्या है? स्रोत है। और इसे फर्टिलिस्ट विटामिन भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फर्टिलिस्ट विटामिन कौन सा है? फर्टिलिस्ट विटामिन वो है विटामिन ई को कहा जाता है। जनन क्षमता को बढ़ाती है। विटामिन ई जो होती है ना फ्रेंड, वो जनन क्षमता को बढ़ाती है। और विटामिन ई जो होती है जनन क्षमता की कमी से होती है, ठीक है। और जनन क्षमता को बढ़ाती है तो विटामिन मतलब फ्रेंड ई ही को बढ़ाती है, ठीक है। और उपकाल ऊतकों के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होती है। उपकाल जो ऊतक होते हैं ना फ्रेंड हमारे शरीर के, तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होती है, ठीक है, विटामिन ई, ठीक है। और अगर इस पर्याप्त मात्रा में होता है तो जनन क्षमता को भी ये बढ़ाती है विटामिन ई, ठीक है। और विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। अब जैसे आपने सुना होगा कि किसी के यहाँ बच्चे नहीं होते तो वो क्या लोग कहते हैं कि बांझ है, तो बांझ क्यों है? तो उसमें किस चीज़ की विटामिन की कमी होगी? तो विटामिन ई की कमी है तभी वो बांझ है। या इंसान कोई मर्द जो कोई पुरुष नपुंसकता है तो